जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ऐसा ही कुछ हुआ है एक बीजेपी और मोदी भक्त के साथ। एक मैडम है, नाम है रेणुका जैन। इनकी गाड़ी खराब हो गई जब वे दिल्ली से कसौली जा रही थी, एक छोटी सी ट्रिप करने जा रही थी। गाड़ी भी बहुत महंगी खरीदी थी, करीबन 1.3 करोड़ की गाड़ी थी, जिसमें इन्होंने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलवा लिया। और जैसे ही चंडीगढ़ से टैंक फुल करवा करके गाड़ी आगे बढ़ी तो फिर गाड़ी झटके मारने लगी। गाड़ी मिनटों पर बंद होने लगी और जैसे तैसे ये लोग 10 घंटे का सफर तय करके कसौली पहुंचे। अमूमन तौर पर चंडीगढ़ से कसौली का सफर 4 या 5 घंटे में आराम से गाड़ी चला करके भी तय किया जा सकता है। लेकिन यह वही मोहतरमा है जो हर विषय पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट का समर्थन करती थी। लेकिन गाज जब खुद पर गिरी है तो फिर आज सवाल याद आ रहे हैं। याद आ रहा है कि सरकार से तो सवाल भी पूछने चाहिए। सरकार जो कर रही है वो हमारे हित में नहीं है, इस बात को भी बोला जाना चाहिए। लेकिन अब लोग उनके पुराने ट्वीट निकाल करके दिखा रहे हैं कि भैया शेर पाला है, थोड़ा खर्चा तो होगा। मैडम, आपने शेर ही पाला है और तमाम बीजेपी भक्तों ने भी शेर ही पाला है। अब शेर पाले हैं, हाथी पाले हैं तो खर्चा ना होबे करेगा ना जी। अब चाहे गाड़ी 1.3 करोड़ की हो या 3.1 करोड़ की, खर्चा तो करना पड़ेगा। मैडम का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार हैं भारत समाचार के, वो एक पेट्रोल भरवा रहे शख्स से पूछते हैं कि आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है। शख्स कहते हैं हां थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मोदी जी हैं तो भरवा रहे हैं। मैडम इसमें क्या लिखती है? वी स्टैंड बिहाइंड नरेंद्र मोदी, वी डोंट माइंड हायर पेट्रोल रेट, आवर कंट्री इज इन सेफ हैंड्स। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी के हाथों पर हम पूरी तरीके से भरोसा रखते हैं। वे सुरक्षित हाथ ही हैं, हमारा देश सुरक्षित हाथों में ही है, यह बात मानी जा सकती है। लेकिन देश की गाड़ियों की भी तो चिंता कीजिए प्रधानमंत्री जी। देश में जो लोग अपनी गाड़ियां लेकर कसौली की ट्रिप पर निकलते हैं, उनकी गाड़ियां खराब ना हो, इस बात का भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी के नाम पर चाहे जितना समर्थन कीजिए, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहां पर सवाल बंद हो जाते हैं तो तकलीफें शुरू हो जाती हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन बीपीसीएल के एक अधिकारी बोल रहे हैं कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से 30% की माइलेज घट जाती है। और जो हाल रेणुका जैन जी की गाड़ी का हुआ है वो भी आपको बताए देते हैं। रेणुका जैन जी ने पूरी घटना ट्विटर पर दर्ज की है। क्या लिखा है? लास्ट वीक वी वेंट टू Kasauli for a short trip. We got petrol filled just before Chandigarh. Our Defender was sealing smooth. But suddenly, after we got petrol filled, the SUV started stopping very few meters. कुछ ही मीटरों में उनकी गाड़ी बंद होना शुरू हो जाती है। We literally managed to reach Kasauli in 10 hours as there was no mechanic who know about the car. भाई साहब, महंगी गाड़ी है, डिफेंडर है, कौन लोकल मैकेनिक बेचारा जानता होगा? इन्हें तो वही छोटी मोटी गाड़ियां ठीक करने आती हैं। When we returned, we were told by the car dealer that fuel tank got affected by the petrol. Luckily, we had extended warranty. But now wonder what do I do with Defender, which I bought for 1.3 crores. मैडम जी की 1.3 करोड़ की गाड़ी के साथ अब वे क्या करें, वे नहीं समझ में आ रही है। शेर पाले हैं, थोड़ा खर्चा तो हो बे करेगा ना जी। Someone's son is making money at the cost of lakhs of Indian. This mixing of ethanol is completely unlawful. वाओ, आपकी तो आंखें खुल गई। एक खर्चे में क्या बात कीजिएगा? एक्सटेंडेड पे एक और एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए। शेर पाले हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। Wonder why opposition is not raising the issue. My God, आज ऑपोजिशन याद आ रहा है, सवाल पूछना याद आ रहा है। आप तो बड़ी स्ट्रांगली नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी थी, उस स्ट्रांगली में थोड़ा सा स्ट्रांग कम हो गया है क्या जी? ऐसा ही होता है जब
खुद पर पड़ती है। दूसरी तरफ एक और पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार। इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, बताया है कि किस तरीके से उनकी गाड़ी पर भी असर पड़ रहा है। रवीश कुमार क्या लिख रहे हैं? मुझे कार की बहुत जरूरत नहीं पड़ती, महीने में 2-3 बार घर से निकलता हूं। आज कई दिनों बाद कार चलाने निकला तो पता चला कि मेरी कार की माइलेज 14 किलोमीटर प्रति लीटर से घट करके 9.6 किलोमीटर प्रति लीटर हो गई है। मेरी कार साल 2024 की है। 5.4 किलोमीटर प्रति लीटर का फर्क आ गया है। परिवार के लोग इस्तेमाल करते हैं, तेल का खर्चा काफी बढ़ गया है। मुझे लगता है कि E20 भी नोटबंदी है। इसके जरिए कार और बाइक चालकों पर निष्ठा प्रयोग हो रहा है कि वे किस हद तक मोदी सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। ज्यादा पैसा खर्च कर घटिया ईंधन खरीद और कार डैमेज होने पर चुप रह सकते हैं। कब तक झेलिएगा? चेक किया जा रहा है। मोदी सरकार का प्रयोग 100% सफल हो गया है। जिस स्केल पर माइलेज गिर रहा है, मनमोहन सिंह की सरकार होती तो सारे गोदी मीडिया संपादक पेट्रोल पंप से लाइव कर रहे होते। नोट चोरी, वोट चोरी, चंदा चोरी, पेपर चोरी के बाद अब तेल चोरी को भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। यह काम केवल मोदी सरकार कर सकती है। उसके समर्थकों का जवाब नहीं। जो लोग 500 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदने का सपना देखते थे, E20 से पूरा करने का मौका मिल गया है। पेट्रोल और कार की मरम्मत में होने वाला खर्चा मिला लिया जाए तो दाम इसके आसपास पहुंच जाएगा। सरकार चाहे तो एक और प्रयोग कर सकती है। पेट्रोल पंप पर मोदी समर्थक 38% वोटरों के लिए E20 का विकल्प दो और मोदी विरोधी 62% को E10 का विकल्प दे। मुझे लगता है कि डिफेंडर वाली मोहतरमा भी निष्ठा नहीं बदलेंगी और E20 ही भरवाएंगी। अगर यह हो जाए तो मोदी समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सही बात है। मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के किए होंगे, गडकरी जी किए हैं तो कुछ सोच के ही ना किए होंगे। E20 हो, E10 हो, E85 हो, मोदी समर्थक हैं तो भरवाइए, मौज उड़ाइए। आपकी गाड़ी ही तो है। देश के लिए क्या एक गाड़ी कुर्बान नहीं कर सकते आप? गाड़ी चाहे 1.5 करोड़ की ही क्यों ना सही। इसके अलावा एक और पत्रकार हैं बिहार के, मनीष कश्यप। इन भाई साहब की भी गाड़ी खराब हो गई। अब ये पेट्रोल पंप जा जाकर वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं कि किस कदर का इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रहा है और गाड़ियां कैसे खराब हो रही हैं। असल में E20 पेट्रोल के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके गाड़ी के पेट्रोल टैंक में जरा सा भी मॉइस्चर अगर हुआ तो फिर वो इथेनॉल के साथ मिक्स होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा और पेट्रोल से अलग हो जाएगा। इथेनॉल क्योंकि हैवी होता है इसीलिए टैंक के नीचे बैठ जाएगा और आपका फ्यूल पंप खराब हो जाएगा। ये तो बेसिक समस्या है। अभी तक तो हमने मेजर समस्याओं के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। उसमें गैसकेट खराब होगी, पेट्रोल टैंक में जंग लगेगी तो पेट्रोल और दूषित होगा। पेट्रोल में अगर मेटल के कण आने शुरू हो गए तो आपकी गाड़ी का पिस्टन और पिस्टन हेड भी खराब हो सकता है। यहां तक की बात है। इसके अलावा नितिन गडकरी जी कई मौकों पर कह चुके हैं कि E20 पेट्रोल का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन BPCL के एक अधिकारी ने, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, उन्होंने ANI के कैमरे पर आकर के सब बताया है कि 30% तक की माइलेज का लॉस होता है। शेर पाले हैं भैया, खर्चा तो होबे के ना करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर भेज दीजिएगा और इस तरह की खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।